हेलो, वेलकम टू ऑल माय चैनल द गाइडेड मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन। मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव। जय माता दी टू एवरीवन। होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो है व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आखिर क्या है? कुछ लोग हैं या कई लोग हैं जिनको मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी साइंटिफिक टर्म या कह लो या भारी भरकम एक वर्ड लगता है कि इसका मतलब क्या है, कैसे होती है, क्या होता है इसमें। आज मैं हर चीज़ वो एक्सप्लेन करूँगी कि मैनिफेस्टेशन आखिर क्या है, हम क्या मतलब होता है मैनिफेस्टेशन का। मैं आपको आज पूरा मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊँगी। अब मैं आपको बताती हूँ मैनिफेस्टेशन असल में होता क्या है। मैनिफेस्टेशन इज़ समथिंग जो आप अंदर ही अंदर चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप मांगना चाहते हो अपने भगवान से, यूनिवर्स से। यूनिवर्स लोग कहते हैं, आपने साइंटिफिक या अपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी होंगी कि यूनिवर्स से हमें चाहिए, हम यूनिवर्स को भेजते हैं या थिंकिंग प्रोसेस या वो सब प्रोसेस होता है। यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट आप जिन्हें मानते हैं अपने दिल से, जिन्हें मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, दैट इज़ द यूनिवर्स फॉर यू। यूनिवर्स हमारा भगवान, ठीक है। मैनिफेस्ट इज़ समथिंग जो आप दिल में चाहते हैं कि जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल। अगर हमें एक एडमिशन चाहिए कॉलेज में, ठीक है, एक स्कूल में या एक कॉलेज में या एक कहीं पे भी हमें एडमिशन चाहिए हमारे मनपसंद कॉलेज में, तो हम उस चीज़ को एक विजुलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हम उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि यहाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा तो हम ये इन्जॉय करेंगे, हम यहाँ फ्रेंड्स बनाएंगे, हम यहाँ पार्टीज़ करेंगे, हम यहाँ घूमेंगे, हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आप उस चीज़ को विजुलाइज़ करना शुरू कर देते हो, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, मैनिफेस्ट समथिंग जो आप अपने दिल में चाहो और उस चीज़ पे अटल रहो, उस चीज़ पे आप बिल्कुल, एक होता है ना कि बिल्कुल स्टिक हो जाओ। मैनिफेस्ट तब पूरा होता है आपके दिल की इच्छाएं, या आप, दिस इज़ कॉल्ड द परफेक्ट वर्ड, आपके दिल की इच्छाएं, आपके मन की इच्छाएं आपकी तभी पूरी होती हैं जब आप वो चीज़ को एक अपने भगवान के सामने रखो, मैनिफेस्ट करो, दुआ मांगो और उसके बाद अपने भगवान पे छोड़ दो, उसको लेट गो कर दो। अगर आप उस चीज़ को लेट गो नहीं करोगे, उसमें एक नेगेटिव सोचते रहोगे कि नहीं होगा, कैसे होगा, मैं उस लायक नहीं हूँ, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, या आजकल कितने ही लव रिलेशनशिप्स हैं, कितने ही प्रॉब्लम्स होते हैं कि रीयूनियन होगा नहीं होगा, हमारा वापस बात होगी नहीं होगी, सेपरेशन ख़त्म होगा नहीं होगा, जो भी है आपके माइंड में, आप एक मैनिफेस्ट करो, अपने भगवान से उस चीज़ को मांगो कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन उसमें नेगेटिव मत हो। मांगो और भगवान पे छोड़ दो, उसका इंतज़ार करना बंद कर दो। जिस दिन आप इंतज़ार करना बंद कर दोगे, एक अपने भगवान पे छोड़ दोगे, यूनिवर्स पे छोड़ दोगे, ट्रस्ट माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स, आपकी मैनिफेस्टेशन एक ना एक दिन वो पूरी, और जो आप दिल से चाहते हो वो पूरा होके ही रहता है और वो पूरा होगा ही होगा। दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मन की इच्छाएं जो आपको भगवान पे छोड़नी होती हैं, उनसे मांगना होता है और उसके बाद भूल जाओ, इंतज़ार मत करो और जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने भगवान पे भरोसा रखो। जैसे कि हम बचपन में मम्मी पापा से कुछ मांगते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ कभी ना कभी वो हमारे सामने ला के रख देते हैं। कभी हम, होता है ना कि हम बचपन में, आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने मांगा होगा और उसके बाद मम्मी पापा ने उस वक्त तो मना कर दिया होगा और थोड़ा बहुत रो के या थोड़ा बहुत उस चीज़ का वो करके कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, उसके बाद आप भूल जाते हो, अपना खेलने लग जाते हो, उसके बाद आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और वो दूसरे ही दिन, दूसरे तीसरे दिन आपके माँ बाप ने आपको ला के दे दिया होगा, क्योंकि एक आपने मैनिफेस्ट तो करा, उस चीज़ की एक तमन्ना छोड़ दी, उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दिया। उसके बाद आपके माँ बाप ने आपको वही समझ के कि इसको चाहिए था, उनको उस माँ बाप को पता था आपके कि इसको चाहिए, इसकी तमन्ना है, इसकी इच्छा है, इसके दिल में ये बात है, तो वो माँ बाप ला के दे देते हैं। द सेम गोज़ टू यूनिवर्स। यूनिवर्स भी हमारे माँ बाप हैं। आप अपने मन की इच्छाएं उनके सामने प्रकट करें, उनके सामने बोलें, अपने दिल से बोलें आपको जो चाहिए और उसके बाद उस चीज़ को भूल जाएं। उस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि कब होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सब सोचना छोड़ दो। आप अपने दिल की इच्छाएं अपने सामने रखो और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ
अपने भगवान पे भरोसा रखो, जिसको भी आप मानते हो, जिस शक्ति में आप मानते हो, उन पे सिर्फ भरोसा रखो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन। यही मैनिफेस्टेशन होता है। बाकी मैनिफेस्टेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जुड़ा है, विजुअलाइजेशन भी जुड़ा है कि हम सोचने लगते हैं, हम उन चीज़ को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो मैं आगे में वाली वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी डीप में बताऊंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन। होप आपको सबको समझ में आया। अगर फिर भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी, ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगी या नई वीडियोस उस पर लेके आऊँगी। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय माता दी टू एवरीवन।